आप देख रहे हैं मायरा न्यूज मालेगांव। नमस्कार, मैं सोनाली पवार। अभी अभी जो 2 दिन पहले वाक़या हुआ है मालेगांव शहर में, वो सब मैंने फेसबुक पे देखा, पूरी न्यूज़ देखी। तो ठीक है, ज़मीन किसने लाटी, खाने वाले खा गए, बराबर। तो उनके ऊपर इंक्वायरी लगनी चाहिए, कोर्ट में जाके लड़ना चाहिए, सब कुछ बराबर है, राइट। क्योंकि वो जगह स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए आरक्षित थी। और मेरा जब भी मैं नशे के बारे में बोलती हूँ तो बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड्स चाहिए। तो अगर ग्राउंड्स ही नहीं रहेंगे तो फिर बच्चे खेलेंगे कहाँ पे, और फिर वो डिप्रेशन में जाके ज़्यादा से ज़्यादा नशा कर रहे हो। तो उससे रिलेटेड ये मुद्दा आता है। और ये ज़मीन का मामला जो हुआ है उसकी पूरी इंक्वायरी लगा के मैं आ रही हूँ मालेगांव। मुझे वो पूरा मामला और भी मैं डीपली पेपर्स मंगवा के उसको चेक कर रही हूँ। और दूसरी बात, वहाँ पे जो आंदोलन करने के लिए बैठे थे, 2-2.5 घंटे तक वो बैठने के बाद उन्होंने ठीक है अपना मुद्दा लगा के रखा। और एक तरफ से उनका मुद्दा सही था, वो जगह स्पोर्ट्स के लिए चाहिए, आरक्षित थी, और उसको भूमाफिया ने लाट लिया, खा लिया। पर वो मांगते वक्त उन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ की, जो उनके भाषा थी, वो जो लेडीज़ थी, तो वो सुन के मुझे बहुत ही खराब और गुस्सा आया कि आप जो मांग रहे हो उसकी मुद्दे पे कायदे से बोलो। आपको एक समाज को टारगेट करने की क्या ज़रूरत थी? पहली बात तो ये आती है। और आप मुद्दा छोड़ के एक दूसरे समाज को टारगेट करके जो देश की राष्ट्रीय एकात्मता होती है उसको आपने भंग किया। और इस तरह का वाकया, शब्द जो उन्होंने ये किए, वो मुझे बहुत ख़राब लगा इन चीज़ों से। और मैं इस बात का जाहिर निषेध व्यक्त करती हूँ। क्योंकि जिस तरह से हमारे ये देश जो है ये सिर्फ संविधान पे चलता है, और संविधान ने जो जिस तरह से हमें मानव अधिकार दिए हैं उसी तरह हमें राष्ट्रीय कर्तव्य दिए हैं, राष्ट्रीय बंधुता हमको रखनी है। और इस तरह के शब्दों से क्या होगा कि दो समाज में दंगल होने लायक परिस्थिति निर्माण हो जाएगी, और इसका पूरा लोड आएगा पुलिस डिपार्टमेंट पे, लॉ एंड ऑर्डर्स पे। और जब भी कुछ ऐसे दंगल होता है, कुछ ये होता है, तो आर्थिक नुकसान दोनों साइड के लोगों का होगा। बोलने वाला बोल के जाता है पर बाकी के लोगों को भुगतना पड़ता है, और एक दूसरे को अलग नज़र से देखना शुरू होता है। जैसे कि आज मैं इतना जो काम कर रही हूँ, मेरे देश के लिए मैं समर्पित होके ये काम कर रही हूँ। क्योंकि पहले ही नार्को टेररिज्म ने इस देश को खोखला बनाना शुरू किया है। ऊपर से अगर हम जाति वाति में भांडते रहेंगे तो इससे हम आने वाले हमारे पूरे पीढ़ी बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा, और ये हेल्दी वातावरण नहीं रहेगा। सो मैं इस बात का जाहिर निषेध करती हूँ। और इस मामले का जांच पुलिस ने कहाँ तक की है फायर के बाद, उसकी भी मैं पूरी आने के बाद इंक्वायरी लेने वाली हूँ। और जो सबको बोलने का अधिकार है, मुझे भी है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है, पर जो हम बोलते हैं तो उससे किसी की डिग्निटी खराब नहीं होनी चाहिए, किसी किसी को ठेच नहीं पहुंचानी चाहिए। तो करना है तो देश के लिए अच्छा काम करिए, समाज के लिए अच्छा काम करिए। और इस तरह से अगर भाषा यूज़ करेंगे और दो साइड में इतना बड़ा तनाव बढ़ेगा तो बीच में संविधान को आना पड़ेगा। तो मैं आऊँगी, आने के बाद मैं बाकी का बात करती हूँ। थैंक यू।